हेलो। सो हम जैसे भगवत गीता में डिफरेंट डिफरेंट मैसेजेस दिए भगवान ने, उसमें से जैसे एक मैसेज भगवान देते हैं कि आप जो भी डे टू डे एक्टिविटी कर रहे हैं वो मेरे को ऑफर कर दें। ठीक है, तो इसके बारे में मैं सोच रहा था कि हम डे टू डे एक्टिविटी भगवान को कैसे ऑफर कर सकते हैं, क्योंकि सोचने में बड़ा अटपटा सा भी लग सकता है। मतलब ज़रूरी नहीं भगवान कह रहे हैं कि पैसा ऑफर करो या मेरे को बहुत ज़्यादा यश ऑफर करो। इट्स लाइक कि आप जो भी डेली एक्टिविटी कर रहे हैं वो मेरे को ऑफर कर दो, ऐसा भगवान कह रहे हैं। तो मैं एक जिम का एग्जांपल लेता हूँ। मैं अभी जिम से आया हूँ, तो मैं ये सोच रहा था कि अब मैंने 1 घंटे जिम किया है, तो मैं उसको भगवान को कैसे ऑफर कर दूँ, लाइक उसकी क्या प्रोसेस है। क्योंकि बहुत ही इनटेंजिबल चीज़ है, वो टेंजिबल नहीं। टेंजिबल होता है जैसे हाथ में देख सकते हैं। अब एक्टिविटी तो इंसान करेगा, काम पे जाएगा, खाना बनाएगा, खाएगा, जिम जाएगा, जो भी है उसका, घूमेगा, तो उसको कैसे ऑफर करूँ। तो उसका ये मैंने तरीका देखा कि जिम करके जो भी मुझे स्ट्रेंथ मिली, जो भी मुझे स्टेमिना मिला, जो भी मेरे को इन्जॉयमेंट हुआ मेरा, या फिर जो भी मेरे को अच्छा फील हुआ कि मैंने कुछ प्रोडक्टिव किया, वो सब मैं इंटरनली भगवान को ऑफर करता हूँ। तो बाय ऑफरिंग इट टू गॉड, जो वो चीज़ जो मुझे मैंने कर्म किया जिम जाने का, उसका जो रिजल्ट है वो ये है कि मेरी स्ट्रेंथ बढ़ी। अब अगर स्ट्रेंथ बढ़ेगी तो मैं सोचूंगा कि मेरी स्ट्रेंथ बढ़ी, तो ईगो आएगा, उससे मैं कर्म बंधन में बंध रहा हूँ। बट अगर मैं ये कहता हूँ कि जो मुझे स्ट्रेंथ मिली और जो भी मेरे को प्लेजर फील हुआ जिम करते हुए, वो मैं भगवान को ऑफर कर रहा हूँ कि भगवान आपके चरणों में मैंने उसको छोड़ा। तो इससे जो है, दैट्स हाउ वी ऑफर डे टू डे एक्टिविटीज़ टू गॉड। इसमें एक तो कर्म बंधन में नहीं बंध रहे, ठीक है, क्योंकि जो जो भी फ्रूट ऑफ योर एक्शन, तो मैंने एक्शन लिया, उसका जो फ्रूट था वो मैंने भगवान को भेंट कर दिया। ठीक है, एक चीज़ तो ये हो गई, कर्म बंधन में नहीं बंधे। दूसरा इसमें जो होता है कि दूसरी चीज़ ये हो रही है कि सरेंडर की भावना भी है। सरेंडर कैसे है कि अब जो भी स्ट्रेंथ मैंने गेन करी, इस शरीर में गेन करी, भगवान क्योंकि मैंने वो ऑफर कर दिया आपको, तो आपको अब उस स्ट्रेंथ का क्या करवाना है मेरे से, वो आपके हाथ में है। इस शरीर में स्ट्रेंथ आई, उसका जो रिजल्ट था, स्ट्रेंथ, वो मैंने आपको ऑफर कर दी। अब आपको उस स्ट्रेंथ का क्या करवाना है मुझसे, वो आपके हाथ में है। ये भी मैंने बोला, ये भी मैंने सोचा, तो इससे सरेंडर भी की भी भावना आ गई। ठीक है, तो इससे इट्स लाइक आई एम नॉट द कंट्रोलर, गॉड इज। एक्चुअली हम सोचते हैं कि हम कंट्रोल कर रहे हैं सब कुछ, तो गॉड मुझे कंट्रोल कर रहा है। गॉड ने मुझे जिम भेजा, उसने मुझसे जिम करवाया, जो स्ट्रेंथ आई वो मैंने सरेंडर करी, और उस स्ट्रेंथ से अब भगवान मेरे से जो कराना चाहेगा वो करवा सकता है। ठीक है, ये हो गया सरेंडर का प्रोसेस। अब इसमें तीसरा एक जो बेनिफिट है वो है ईगो डिजॉल्व। आपका ईगो डिजॉल्व होता है जब मैं उस फ्रूट को खुद इंजॉय ना करके, उसमें घमंड ना लाके, मैं उसको भगवान को समर्पित कर दे रहा हूँ, तो उससे मेरे अंदर मेरा ईगो डिजॉल्व होगा। मेरे को ये एहसास होगा कि मेरे से बड़ी एक ताकत है जो पूरे संसार को चला रही है। ठीक है, वो चाहे छोटे से छोटा तिनका हो, चाहे बड़े से बड़ा हाथी हो। तो इस तरीके से ये 2-3 चीज़ें थी। पहली तो मैंने अपना जो फ्रूट्स ऑफ माई एक्शन है वो मैंने ऑफर कर दिया, तो अपनी डे टू डे एक्टिविटी को ऑफर कर दिया। सेकेंडली मैंने सरेंडर भी कर दिया, और थर्डली मैंने अपना ईगो भी कुछ हद तक डिजॉल्व कर दिया। ठीक है, तो ये बस एक छोटा सा एग्जांपल। ऐसे हम नॉट जस्ट जिम, हम किसी भी चीज़ में ये चीज़ अप्लाई कर सकते हैं।